सही मायने में अगर कहेंगे इस इलाके का और दक्षिण हरियाणा के पिछड़ेपन के अंदर अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो हमारे सांसद राविंद्र जीत का है। गुड़गांव के अंदर इतने साल सांसद रहने के बावजूद भी वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। हम लोगों को जब समय मिला हमारे यहाँ पर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी आ जाए रेवाड़ी के अंदर, उसको भी रोकने का काम उन्होंने किया। एम्स भी जो आज नहीं बन पा रहा है उसके अंदर कोई सबसे बड़ा रोड़ा अटकाने का कोई काम कर रहा है तो ये कर रहे हैं। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है और मेरे साथ हैं विधायक चिरंजीव राव हैं। उनसे हम बात करेंगे आखिर क्या बीजेपी की आप देख रहे हैं सीएम साहब की जनसभा चल रही है, गांव-गांव में जा रहे हैं और उनका आपने बयान भी सुना होगा जिसे एक महिला को उनको कहा कि चंद्रमा भेज देते हैं। किस तरीके देखते हैं इस बयान को? देखिए, बड़ा ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण एक बयान है जो मुख्यमंत्री ने दिया। आप देखिए, आज के समय के अंदर जब बेरोज़गारी अपने चरम पे है, हमारा जो देश है के अंदर हरियाणा जो है 37.1% के साथ बेरोज़गारी के अंदर सबसे ऊपर है। और तब एक बुज़ुर्ग महिला ने केवल मात्र ये मांग करी थी कि हमारे यहाँ उद्योग खुल जाए और उसके जवाब में मुख्यमंत्री ने ये कहना कि चंद्रयान 4 पर आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद कुछ लोग उन जो हमारी माता जी हैं उनसे मिलने भी गए। उन्होंने कहा कि भाई क्या मुख्यमंत्री जी की तरफ से आपको चंद्रयान 4 पे भेजने की कोई योजना बनाई गई? उन्होंने खुद दिखाया कि मेरा बैग पूरा तैयार करके यहाँ रखा हुआ है और मैं तो मुख्यमंत्री के फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ कि हमें आप नौकरी तो दे नहीं सकते, कम से कम चंद्रयान 4 पे ही भेज दें। तो इससे पता चलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये लोग नारा देते हैं और हमारी बेटियों के साथ किस तरह की शब्दों का ये लोग प्रयोग करते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इतनी बड़ी पदवी पे बैठे हुए व्यक्ति को इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आशा वर्कर आप देख रहे हैं जिस तरह का धरना है, हर डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा कि पूरे सैनिक भी अभी उसी मंच जहां पे मोदी जी ने घोषणा की थी वन रैंक वन पेंशन की, काफ़ी संख्या में पूरे सैनिक इकट्ठे हुए। आप दोनों किस तरीके देखते हैं? देखिए, आप लोगों ने भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री के जब दावेदार बने थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पहला वादा जो देश के सैनिकों से किया था वन रैंक वन पेंशन का, और उसी ग्राउंड के अंदर उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों ने ये रैली करी 17 तारीख को, जिस दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन था। ये बताया जाता है कि जब आप देश का प्रधानमंत्री अपने पहले वादे को भूल जाता है, और वादा भी किन से, जिन जवानों ने अपनी शहादतें दी हैं, जो हमारा बचाव करता है देश का, हमारी बहनें आंगनवाड़ी की वर्कर हैं, वो आप सब लोगों ने देखा था कैसे कोविड काल के अंदर वो कितनी उन्होंने लोगों की सेवा करी, कितनी वो आए दिन भी आप देखते हैं रोज़ लोगों की सेवा करते हैं। पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार किया गया, उनको धरने पे बैठना पड़ा, जवानों को धरने पे बैठना पड़ा, हमारे सरपंच भाई जो हैं उनको धरने पे बैठना पड़ा, हमारे जो डीसी ऑफिस के अंदर पियन लगे हुए हैं उनको धरने पे बैठना पड़ा। जो हर वर्ग है इस सरकार से परेशान है। आपको याद होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 2019 के अंदर घोषणा करी थी मनेठी एम्स की, और उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने 2016 में उसकी घोषणा करी थी। आज करीबन 7-8 साल बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी आप देखिए आज तक उसके ऊपर एक काम नहीं हो पाया, उसकी नींव तक नहीं रखी गई है। तो ये दर्शाता है कि आज लोगों को प्रधानमंत्री के वादे के ऊपर कोई विश्वास नहीं है और आने वाले समय के अंदर जनता इस बात का जवाब देने का काम प्रधानमंत्री और बीजेपी को करेगी। सर, आपने एम्स की जैसे बात की, अभी 23 तारीख को काफ़ी चर्चा में रहा है कि मुद्दा है कि 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और एम्स का शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है, क्या लगता है ये सब जो इसको है राविंद्र जीत कहीं ना कहीं इसको आगे के लिए वोट अपनी सीट बचाने के चक्कर में थे या किस तरीके देखते दोनों? देखिए, 23 सितंबर का ये लगातार प्रचार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आएंगे। हम लोगों के अंदर भी बहुत खुशी थी। कम से कम 8 साल बीत जाने के बाद अगर हमारा एम्स की नींव भी रखी जाती है, इसका शिलान्यास भी हो जाता है, तो कम से कम लोगों की एक उम्मीद बंधेगी कि इस राज्य के अंदर शायद इसका काम शुरू हो जाए। और मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ पर बनेगा। और एक बार फिर हम लोग देख रहे हैं कि जो झूठा प्रचार है, जो प्रलोभन देने का काम लगातार बीजेपी और बीजेपी के नेता करते हैं, उसकी जो सच्चाई है एक बार फिर जनता के सामने आ गई। और आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि लोग इस बात का जवाब भी देंगे कि इतने झूठ इन लोगों ने जो पिछले 9 साल में लोगों से बोले हैं, चाहे 15-15 लाख का झूठ हो, चाहे 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने की बात हो, चाहे OROP की बात हो, या कोई भी वादे इन्होंने जो देश की जनता से, प्रदेश की जनता से किया, एक भी वादा जो इन्होंने पूरा नहीं किया।
मुझे लगता है आने वाले समय में इसका जो खामियाजा है बीजेपी ज़रूर भुगतेगी। आप देख रहे हैं जिस तरीक़ा से रेवाड़ी में आपको देखते हैं कि विकास किस तरीके से हो रहा है, इसको लेके कई बार चर्चा ये भी होती है कि इसका जो विकास का जो क्षेत्र है पिछड़ा है, इसलिए लेके राव इंद्रजीत नहीं चाहते। आप किस तरीके से, ये सच्चाई है? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि इस इलाके ने हमेशा राव इंद्रजीत जी को जिताकर भेजा। कितनी बार उनको सांसद बनाया, विधायक बनाया, उनके पिता को यहाँ से मुख्यमंत्री बनाया। और कहीं ना कहीं जो इस इलाके का पिछड़ापन है उसके अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई दोषी है तो हमारे सांसद राव इंद्रजीत हैं। हम लोगों का, आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी ऐसी परियोजना थी जब वो रक्षा मंत्री रहे जो इस इलाके के ला सकते थे। सैनिक स्कूल का जो काम है आज तक पूरा नहीं हो पाया है। डिफेंस यूनिवर्सिटी को आप देख लीजिए, उसके क्या हालात हैं। गुड़गांव के अंदर इतने साल सांसद रहने के बावजूद भी वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। हम लोगों को जब समय मिला, हमारे यहाँ पर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी आ जाए रेवाड़ी के अंदर, उसको भी रोकने का काम उन्होंने किया। एम्स भी जो आज नहीं बन पा रहा है उसके अंदर कोई सबसे बड़ा रोड़ा अटकाने का कोई काम कर रहा है तो ये कर रहे हैं। बॉयज़ कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसको ना बनने देने के अंदर अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो राव इंद्रजीत का है। तो सही मायने में अगर कहेंगे इस इलाके का और दक्षिण हरियाणा के पिछड़ेपन के अंदर अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो हमारे सांसद राव इंद्रजीत का है। ये थे मेरे साथ विधायक चिरंजीव राव जी थे, जो कांग्रेस विधायक। उन्होंने साफ कहा है कि इस क्षेत्र को जो विकास नहीं होना, राव इंद्रजीत को ऊपर सीधा सीधा निशाना साधा है। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।